हो जाते हैं कि क्या शब्द रहा होगा, उसका अर्थ क्या रहा होगा, दैट इज ओके, उस पर हम छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी ट्रैवलर्स भी आए हुए हैं। तो अगर हम पाली ग्रंथों को, अगर हम संस्कृत ग्रंथों को न भी देखें, तो भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स की भरमार है जिससे हम सत्य को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अलबरूनी 11वीं सेंचुरी में भारत में आए थे, वो एक प्रकांड विद्वान थे। उनकी विद्वता इतनी अच्छी थी कि उन्होंने भारत आने से पहले ही जो उस समय की संस्कृत थी उस पर काफी अच्छा काम कर लिया था। मतलब जब वो गजनवी के साथ थे पहले ही, तो वहां पे उन्होंने संस्कृत पहले से ही थोड़ी बहुत सीख ली थी, भारत में भी आकर सीखी, और उन्हें कई विषयों का अध्ययन था, और तब यहाँ पर आकर उन्होंने भारत के बारे में पूरी एक मोटी किताब लिख रखी है। वो किताबें अभी भी मिल रही है, और मैं सभी साथियों को कहता हूँ कि एक बार वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए सभी लोगों को। पूरा भारत का सीबीएसई का इतिहास, पूरे भारत का किसी भी राज्य का इतिहास बिना उस अलबरूनी के किताब के अधूरी हो जाता है। अगर मध्यकाल का आपको इतिहास जानना है, 10th 11th सेंचुरी में भारत का क्या परिदृश्य था, तो आपको वही एक किताब मिलती है जिससे आप सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। तो अलबरूनी जब भारत में आए थे तब भारत में जो बौद्ध मार्ग था, जैन मार्ग था, वो डिक्लाइंड हो रहा था। 6-7 सेंचुरी से दीमक लगनी शुरू हो गई थी और वो डिक्लाइंड हो रहा था। तो जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने यहाँ के मूर्ति पूजकों को हिंदू कहा कि ये हिंदू हैं, और बार बार कई सारे टर्म्स उन्होंने बौद्धों का भी इस्तेमाल किया, इवन जैनों का भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने भारत के बहुत सारे पर्व त्योहारों के बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा। तो उनकी किताबों से हमें जो 10वीं सेंचुरी 11th सेंचुरी के जो पर्व त्योहार थे भारत में, किस मौसम में कितने त्योहार और कौन कौन से त्योहार और उसके पीछे का क्या कारण था, वो चीज उनकी किताब से हमें जानने को मौका मिला। क्योंकि ये चीजें जब हम संस्कृत ग्रंथों में पढ़ते हैं तो उसमें तो ऐसी कहानी पट्टी पढ़ा दी जाएगी आपको कि आप सत्य से इतने कोसों दूर निकल जाएंगे कि फिर कभी आप वास्तविकता पे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे इस रक्षाबंधन की कहानी संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में, हमें महाभारत में हमें बताई गई कि कृष्ण जो है कभी द्वारिका गया हुआ था, अपने गांव गया हुआ था, अपने शहर गया हुआ था, और एक औरत थी द्रौपदी, जिसकी एक्सीडेंटल 5 पति हो गए थे, और वो पांचों भी अपने पिता के पुत्र नहीं थे, नियोग वगैरह से पैदा किए गए थे। तो उनको गलती से एक ही स्त्री से शादी कर दी गई, और जब एक ही स्त्री से शादी कर दी गई तो वो स्त्री की इज्जत लूटी जा रही थी भरे दरबार में। उन्हीं के चचेरे भाई आप कह सकते हैं, भाई भाई ही थे, बाप तो भाई ही थे इनके, तो उनके द्वारा लूटी जा रही थी, और ये पांचों मूढ़ बन के देख रहे थे। अब दुशासन जो है साड़ी खींचे जा रहा था, और वो बेचारी वहां पे खड़ी होके इंतजार कर रही थी, नग्न हो रही थी। तो वहां पे ये बताया जाता है कि कृष्ण उसमें भगवान था उस कहानी में, और वो पहुंच जाता है, पता नहीं कौन से मार्ग से पहुंचता है वहां, तो ये तो लिखा नहीं है कि विमान भी उसके पास था कि पहुंच गया। वहां से पता नहीं कौन सी उसने टेक्नोलॉजी से साड़ियां भेजनी शुरू कर दी, हाथ से साड़ियां भेज रहा है। अब दुशासन खींच रहा है, और द्रौपदी जो है उसकी साड़ियां निकलते जा रही हैं, निकलते जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। पूरा दरबार जो है साड़ियों से भर जा रहा है, सुबह से शाम हो जा रही है, साड़ियां ही नहीं खत्म हो रही है। तो ऐसी ऐसी कथा कहानियां हमें पढ़ा दी गई कि इसमें जो है कृष्ण अब भाई बन गया है, बायोलॉजिकल भाई तो नहीं है, लेकिन रखवाला, रक्षा कर रहा है बहन के। किससे रक्षा कर रहा है? तो उन मर्दों से रक्षा कर रहा है जिन 5 मर्दों को उसका पति बना दिया गया था कि तुम इनकी रक्षा करोगे। ये आपको जब पढ़ाते हैं शादी विवाह का मंडन, तो क्या कहते हैं कि शादी हो रहा है तो भाई पति जो है पत्नी की रक्षा करेगा। अभी तक भाई और पिता करता था, अब पति करेगा। यहाँ पे पति और उसके घर वाले उस लड़की की इज्जत ले रहे हैं, उसके साड़ी नोच रहे हैं, और पति पांच 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 पति हैं, बैठ के तमाशा देख रहे हैं। भाई आ रहा है, वो भी अपना भाई नहीं है, बायोलॉजिकल भाई नहीं है, ईश्वर है इसीलिए आ रहा है। अब वो ईश्वर नहीं होता तो वो भी नहीं आता। तो ये कथानक हमें पढ़ाई गई है कि वहां से आता है, तब वो वहां से साड़ियाँ देते जाता है। अब उसकी टेक्नोलॉजी देखिए कि उस बेचारे को यही बात समझ में आई कि भाई उंगली से तो वो चक्र भी चला सकता था, सबके गर्दन काट सकता था, कि अब इतना अधम क्यों कर रहे हो।
वो क्या कर रहा है, साड़ी दे रहा है। मतलब ये इज्जत बचाने का तरीका होता है कि वो साड़ी खींच रहा है, तुम उसे खिंचवा रहे हो। अबे उसको रोकना चाहिए था ना, पकड़ के 2 थप्पड़ लगाते, गर्दन काट देते वहीं पे। जब तुमने पूरी की पूरी महाभारत ही कर दी, गर्दन काट दी, सब लोगों के गर्दन कटवा दिया, वहां पे स्त्री की इज्जत लूटी जा रही है, तुम तमाशा बन के देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, और तुम साड़ी दे रहे हो कि बेटा उतने पर ही देखो। अरे साड़ी खींच रहा है, ऊपर से जो पल्लू वल्लू हट गया है, नीचे कमर पे लटकी हुई है, वहां से खींच रहा है। तो वो तमाशा सुबह से शाम तक एक औरत को नचवा रहा है। ये हमारा भगवान था। ये कहानियां हम लोगों को बताई। बदले में क्या करता है अब, कि एक दिन ये दरबार में एक बंदा जो है बहुत ज्यादा बक 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 बोलते जाता है, तो कृष्ण का पारा हाई हो जाता है। उसमें क्या करता है, वो सुदर्शन चक्र चला देता है। अब सुदर्शन चक्र जो है वो उंगली से चलाता था। अब देखिए टेक्नोलॉजी इसकी देखिए, सोचता था कि उसकी गर्दन काट दे और उंगली में से चक्र निकल के जाता था और उसकी गर्दन काट के आ जाता था, तो गर्दन काट दिया। अब गर्दन काट दिया तो उसकी उंगली थोड़ी सी डैमेज हो गई, खून वगैरह बहने लगा। अब जब खून बहने लगा तो उस खून को द्रौपदी आके तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उसकी उंगली बांध रही है, कृष्ण का। मतलब भाई उसकी रक्षा किया है, या इसने इसकी उंगली बांध दी है, अब कलाई पे नहीं बांध रही है, उंगली पे बांध रही है, तो ये रक्षा कर रहा है बदले में। ये हमें कहानी बताइए रक्षाबंधन की। अब थोड़ा सा इस घटना की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, फिर हम आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे। अब ये भगवान है, उंगली से पहाड़ उठा लिया था। कहानी आपको ये भी बताई गई होगी कि उंगली से पहाड़ उठा लिया था, उंगली नहीं डैमेज हुई थी। कानी उंगली से उठाया था तो भी इसकी उंगली नहीं डैमेज हुई थी। यहाँ चक्र चला दिया, एक का गर्दन काट दिया तो उंगली डैमेज हो गई, और वहां पे इन्हें साड़ी के पल्लू का मोहताज हो गया। इतना बड़ा भगवान था ये। तो खैर इस तरह की बकवास कहानियां हम लोगों को बता दी जाती हैं कि ये कहानियों के पीछे ये इतिहास रहा है, और इसीलिए रक्षाबंधन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एक लड़की जो है वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, ये अवतार लेगा उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाएगा, उसकी इज्जत बचाएगा, फिर लड़वाएगा भाइयों भाइयों को। कुल मिला के खून खराबा हो रहा है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। क्या कोई माई का लाल आज भी हमें बता सकता है कि वो परिवार अगर वास्तव में होते, लड़ के मर गए होते, तो धर्म की स्थापना हो गई? नहीं हुई थी। क्या महिलाओं की सुरक्षा हो गई थी उस घटना के बाद? नहीं हुई थी, कभी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ये चीज दिखाई जा रही है कि एक महिला कुछ नहीं कर सकती है, उस महिला को कोई दूसरा बंदा डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वो दूसरा बंदा आकर रक्षा कर रहा है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि महिला को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो खुद फाइट कर सके। पूरी दुनिया में महिलाएं इतनी फाइटर रही हैं। आज भी आप देखें, विदेशियों का कल्चर देखें, हमेशा उनकी फिल्मों को देखिए, एंशिएंट मूवी को देखें, हमेशा